बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त अमजद अली हाज़िर खिदमत है। एलोवेरा पर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनका इलाज क्या है। एलोवेरा को लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है। ये एक सेकुलेंट प्लांट है, सहराई पौधा है, उस हिसाब से ही सोइल तैयार करनी है। हमारे घरेलू पौधों के लिए एलोवेरा कितना फ़ायदेमंद है। गार्डन में एलोवेरा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने पौधों के लिए पेस्टिसाइड, फंगीसाइड और फर्टिलाइज़र ख़ुद घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से फ़ायदे हैं, जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए, लाइक और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, रवायती और टेक्निकल तौर पर एलोवेरा का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने, कॉस्मेटिक, शैम्पू, स्किन क्रीम में, रंग गोरा करने वाली क्रीमों में इस्तेमाल की जाता है। एलोवेरा में 75 मुमकिन तौर पर फ़ाल अज्जा मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन होते हैं। एलोवेरा पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये पौधों को ऐसी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है जो पौधों की मदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करने के साथ साथ पौधों की नश्व व नमा को फ़रोग़ देता है, यानी कि कीड़ों को रोकता भी है और मारता भी है। विटामिन्स के अलावा जिंक, कॉपर, कैल्शियम भी फराहम करता है। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्द एलोवेरा से पौधों के लिए नेचुरल खाद, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड बनाने का तरीका शेयर करूंगा, जिससे आप देर तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। एलोवेरा एक सेकुलेंट और सहराई पौधा है, रफ और टफ है। इसकी ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती और ना ही इस पर कोई बीमारी आती है, लेकिन हमारी मोहब्बत इससे ख़राब करती है। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आपने जो एलोवेरा के लिए बर्तन लेना है ना, वो गहरा बेशक ज़्यादा ना हो, 6 से 7 इंच गहरा हो और चौड़ाई ज़्यादा हो। क्यों कि जो एलोवेरा का पौधा है, इसकी जड़ जो है ना नीचे को नहीं जाती, डिप में नहीं ज़्यादा जाती, ये साइडों में फैलती है और वहाँ से ही इसके पप्स निकलते हैं जो हमारे पौधों के साथ और पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमें ज़्यादा चौड़ा बर्तन लेना चाहिए, गहरा 6 से 7 इंच काफ़ी है। इसके लिए मिट्टी कैसी तैयार करनी है। बालू मिट्टी 50% लेनी है आपने। सैंड जो रेत है ये 30% ले लेनी है। 10% जो है ना डीकम्पोज्ड खाद और 10% राख ले लेनी है। इससे ज़्यादा आपने राख नहीं डालनी, क्योंकि राख गीला होने के बाद लाई और नमकियात बनती है। नमकियात पौधों को जल्द ही ख़राब कर सकते हैं, इसलिए मुनासिब मिकदार में ही आपने जो राख इसमें इस्तेमाल करनी है वो बहुत मुनासिब होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसके बहुत से बेनिफिट हैं, लेकिन मैं सारे बेनिफिट यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए अब करते हैं बात कि हमारे पौधे जो बीमार क्यों होते हैं, उनकी वजह क्या होती है। असल में ये पौधे पे बीमारी के हमले नहीं होते, लेकिन हम ही इसे बीमार कर देते हैं। ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पौधे के लीफ पे काले काले डॉट्स बन गए हैं और ये पीला होना शुरू हो गया है ऊपर से। तो ये दोस्तों क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि हम वाटरिंग ओवर कर देते हैं। हालांकि एलोवेरा के पौधे को वाटरिंग नहीं ज़्यादा करनी चाहिए। ये बोतल में लगा हो, इसकी गहराई ज़्यादा हो गई है तो मुझसे ही पानी ज़्यादा डाल गया है, जबकि बाकी मेरे पौधे माशाल्लाह हेल्दी हैं। अगर ऐसा मसला आ जाए तो आपने फ़ौरन उसमें जो है ना वो गोडी करके मिट्टी को ढीला कर देना है ताकि वो जल्दी खुश्क हो जाए। एलोवेरा के पौधे को पानी आपने बहुत एहतियात से देना है। इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना। सर्दियों में तो आप बेशक महीना महीना ना दें और गर्मियों में आप 15 दिन के बाद दे सकते हैं। तो इससे ज़्यादा पानी देंगे तो आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह वो उनके लीव्स जो है ना वो ख़राब हो के गिरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पानी की बहुत एहतियात करनी है। दूसरे नंबर पे ये देखें, जो पौधे पीले हैं, ये इसकी क्या वजह है। इसकी ये वजह है कि ये मेरे हमसायों का पौधा है, उन्होंने मुझे दिया कि ये बढ़ नहीं रहा। तो जब मैंने देखा तो इसमें मिट्टी जो है ना वो चिकनी है, वाटर होल्डिंग वाली मिट्टी है। तो उसमें जो है ना वो पौधा ऐसे ही पीला पीला रहता है और उसके पप्स भी ज़्यादा नहीं निकलते, बहुत देर से निकलते हैं। तो अब मैं इसको एक बार बाल्टी को कल्टी कर लूँगा, प्लांट सारे बाहर निकालूंगा, उसके बाद मैं इसमें मिट्टी को मिक्स करके डाल के तो इसको एक नए सिरे से दोबारा पौधे लगा दूंगा। और ये देखें दोस्तों, मेरी ये मिट्टी है, इसमें गमले में मैंने डाली टोकरी में, ये देखें बिल्कुल, ये देखें ऐसे आराम से, ये देखें ये ऐसी वाली मिट्टी में था। और ये जो मेरा प्लांट लगा हुआ ये टोकरी में, इसमें तकरीबन 25 पप्स निकले हुए हैं, 25। ये 6 मंथ में ये इतना बड़ा है। और ये जो मेरा पौधा है, ये डिब्बा है गोली टाफ़ी वाला, इसमें इसने 7 पफ निकाले हुए हैं। ये आप गिन सकते हैं, इसके 7 पफ्स हैं। तो दोस्तों, आप जब इस तरह से अपने पौधे को लगाएंगे तो आपका पौधे कभी भी
ख़राब नहीं होंगे, ग्रीन रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, ज़्यादा सर्दी में इसको ज़रा शेडी एरिया में कर देना है जब कोहरा पड़ रहा हो। जब ज़्यादा जून जुलाई की सख्त धूप आती है ना, धूप, उसमें आपने इसको शेडी एरिया में रखना है, तब इसके जो पत्ते ना पीले और सुर्ख सुर्ख से हो जाते हैं। इसके अलावा ये सारा साल चलता रहता है। सहरा में तो जैसा भी चलता रहे, घर में ज़रा लगाओ तो ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप ना भी रखें तो इसको होता कुछ नहीं है, लेकिन इसको अगर आप ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में शेडी एरिया में रख देंगे तो बहुत प्यारा इसका कलर रहेगा और ग्रीन रंग रहेगा। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नए दोस्त भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।